स्टूडेंट्स, मैं प्रीति राठौर, डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन, एसजे महाविद्यालय रमईपुर से बीए फर्स्ट ईयर एजुकेशन पेपर सेकंड का सिलेबस जो है आज आपको बताने जा रही हूँ। बीए सेकेंड ईयर का जो आपका पेपर है उसका नेम है शीर्षक टॉपिक जिसे हम कई नामों से जानते हैं, दैट इज़ डेवलपमेंट ऑफ इंडियन एजुकेशन, भारतीय शिक्षा का विकास, जिसके सिलेबस के विषय में आज मैं आपको बताऊंगी, जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है। इम्पॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि इसी के को आपको आगे कंटिन्यू रखना है। साथ ही साथ शीर्षक यानी पेपर का नेम भी आप ज़रूर याद रखें, बिकॉज आपका 50 मार्क्स का वाइवा भी होता है जो कि आपके सेशन 2020-21 में अप्लाई होगा। तो इसलिए आप इसके शीर्षक का नाम भी ज़रूर याद रखिएगा, जो कि आपके पेपर का नेम होता है डेवलपमेंट ऑफ इंडियन एजुकेशन। चलिए स्टार्ट करती हूँ। मैं आज आपको सिलेबस बताती हूँ। सिलेबस में आपका यूनिट फर्स्ट से स्टार्ट करते हैं, दैट इज़ फर्स्ट यूनिट एजुकेशन इन एंशिएंट एंड मिडिवल इंडिया, प्राचीन एवं मध्यकालीन भारत में शिक्षा। इसके अंतर्गत आप वैदिक कालीन शिक्षा पढ़ेंगे और मध्यकालीन के अंतर्गत आप बौद्ध युग में शिक्षा और मुस्लिम कालीन शिक्षा के विषय में पढ़ेंगे। चूँकि भारतीय शिक्षा का इतिहास बहुत ही प्राचीन है और शुरुआत वैदिक काल से ही होती है, तो सर्वप्रथम आप वैदिक कालीन शिक्षा के विषय में पढ़ेंगे यूनिट फर्स्ट में। इसके बाद आपकी कैरेक्टरिस्टिक ऑफ गुरुकुल, मठ, विहार, मदरसा एंड मकतब, कैरेक्टरिस्टिक के विषय में पढ़ेंगे, जो कि है गुरुकुल की, मठ, विहार, मदरसा एंड मकतब की। गुरुकुल प्राचीन वैदिक काल में शिक्षा के केंद्र होते थे, दैट मीन्स जिस तरह से आज आप लोग शिक्षा ग्रहण करने के लिए स्कूल जाते हैं और अब हायर एजुकेशन में विश्वविद्यालय, विद्यालय, महाविद्यालय, तो इसी तरह से प्राचीन वैदिक काल में जो गुरुकुल थे वो शिक्षा के केंद्र हुआ करते थे, जहाँ पर शिष्य शिक्षा ग्रहण करने के लिए जाते थे। मठ विहार भी इसी तरह से बौद्धकालीन शिक्षा के विषय में मैंने बताया, वहाँ पर शिक्षा के केंद्र हुआ करते थे। मठ में प्राथमिक शिक्षा प्रदान की जाती थी तथा विहार में उच्च शिक्षा प्रदान की जाती थी। नेक्स्ट बात करते हैं मदरसा एंड मकतब की, जो कि मुस्लिम कालीन शिक्षा के केंद्र हुआ करते थे। मुस्लिम काल में जो है मदरसा और मकतब में शिक्षा प्रदान की जाती थी। मकतब प्राथमिक शिक्षा के केंद्र हुआ करते थे और मदरसा उच्च शिक्षा के केंद्र हुआ करते थे। तो यूनिट फर्स्ट के अंतर्गत हम प्राचीन एवं मध्यकालीन भारत में शिक्षा का स्वरूप क्या था उसके विषय में पढ़ेंगे। साथ ही साथ जो की शिक्षा संस्थाएं थी उस समय, उनके विषय में भी विस्तृत रूप से पढ़ेंगे। आपकी यूनिट फर्स्ट बहुत इम्पॉर्टेंट है और एग्ज़ाम में से कई सारे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं, शॉर्ट में भी और लॉन्ग में, जिनके विषय में मैं आपको जब पढ़ाऊँगी तब बताऊँगी। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं हम यूनिट सेकंड की। यूनिट सेकंड है आपका ब्रिटिश पीरियड। ब्रिटिश पीरियड में आपका है ओरिएंटल ऑक्सीडेंटल कंट्रोवर्सी, जिसे हम कहते हैं प्राच्य पाश्चात्य विवाद। हम इसे प्राच्य पाश्चात्य विवाद के नाम से जानते हैं। ओके, मैकालेस मिनट, इसके बाद आपका मैकाले मिनट आता है, वुड डिस्पैच है, हंटर कमीशन है, गोखले बिल है, सेटलर कमीशन एंड वर्धा स्कीम। ये सारे ही आपके ब्रिटिश पीरियड यानी जब भारत में अंग्रेज़ों का राज्य था, शासन स्थापित हुआ था। आपको पता होगा भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी 1600 ईस्वी में, और उसके बाद से ही भारत में अंग्रेज़ों का राज्य शुरू हो गया था और भारत को आज़ादी मिली थी 1947 में, 1947 में। तो यूनिट सेकंड के अंतर्गत हम ब्रिटिश पीरियड में एजुकेशन की क्या व्यवस्था थी, क्या स्वरूप था, किस तरह की प्रशासनिक व्यवस्था होती थी, इन सब के विषय में हम यूनिट सेकंड में अध्ययन करेंगे, जिसके बारे में मैंने आपको बताया। इसके विषय में मैं डीपली आपको चैप्टर्स में ही बताऊंगी, क्योंकि अगर मैं इसके विषय में डीपली बताऊंगी
तो अभी आपको इसके विषय में कुछ खास समझ में नहीं आएगा, तो इसके बारे में चर्चा करेंगे हम जब चैप्टर्स आपको पढ़ाऊँगी, बताऊँगी इसके विषय में। नेक्स्ट चलते हैं यूनिट 3 की तरफ। यूनिट 3 में देखिए क्या है, पोस्ट इंडिपेंडेंस पीरियड मीन्स आज़ादी के पूर्व का जो काल था। एजुकेशनल प्रोविज़न इन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, मेन रिकमेंडेशंस ऑफ कमीशन इन इंडिया। इसके बाद जो है आज़ादी के बाद भी जो कुछ भारत में आयोग हुए शिक्षा से संबंधित, कई सारे आयोग के साथ साथ कई समितियां गठित की गई जिन्होंने शिक्षा से संबंधित सुधार और सुझाव के प्रयास किए थे। उन्हीं कमीशंस के विषय में हम इसमें पढ़ने वाले हैं। उनमें पहला है यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन, देन 1948 से 49 जिसे हम राधा कृष्णन कमीशन के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट आता है आपका यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन 1948-49, सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन 1952-53, माध्यमिक शिक्षा आयोग 1952-53 जिसे हम मुदालियर आयोग के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट है रिपोर्ट ऑफ द एजुकेशन कमीशन, भारतीय शिक्षा आयोग 1964 से 66 जिसे हम राष्ट्रीय शिक्षा नीति के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट है नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन 1986, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986। नेक्स्ट है एंड इट्स प्रोग्राम और इसके प्रोग्राम के विषय में। नेक्स्ट नॉलेज ऑफ कमीशन, राष्ट्रीय ज्ञान आयोग। यूनिट 1, यूनिट 2 हो या यूनिट 3 हो, सभी बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। और इसमें से जो यूनिट 3 है वो थोड़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और ज़्यादा ही ध्यान देने वाली है, बिकॉज़ बहुत सारे इसमें आप आयोग के विषय में पढ़ेंगे जिसमें आपके कुछ फैक्ट्स से रिलेटेड क्वेश्चन है, और उन फैक्ट्स को जब तक आप याद नहीं रखोगे उनको आपको काम नहीं हो सकता है, और इसलिए आपको उनको याद करना कंपलसरी रहेगा। तो इसलिए यूनिट 3 थोड़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाती है क्योंकि इसे लर्न करना पड़ेगा। अब बात करते हैं यूनिट 4 की। यूनिट 4 है प्रॉब्लम इन इंडियन एजुकेशन, हमारी भारतीय शिक्षा में जो समस्याएं हैं उसके विषय में। सेकेंडरी इन हायर एजुकेशन, इन्वायरमेंटल एजुकेशन एंड वोकेशनल एजुकेशन, भारतीय शिक्षा में समस्याओं की बात करेंगे तो माध्यमिक शिक्षा स्तर पर क्या समस्याएं हैं, उच्च शिक्षा में क्या समस्याएं हैं, साथ ही साथ पर्यावरण शिक्षा और व्यावसायिक शिक्षा के विषय में हम बात करेंगे। ओके स्टूडेंट, इस तरह से हमारा सिलेबस जो है वो फिनिश होता है, और नेक्स्ट वीडियो में हम मिलते हैं अपने फर्स्ट यूनिट से। ओके स्टूडेंट, थैंक यू।